जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको लेकर आए हैं। जो 2021 के अलग अलग शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके साथ साथ उन प्रश्नों के साथ साथ हमने उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लेकर आए हैं। और ये प्रश्न 2021 में आए हुए हैं और आगे भी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे जो भी एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ कमेंट जरूर करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे और लिंक को शेयर करें। तो हम सबसे पहले चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये समझिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं और प्रीवियस ईयर से रिपीट क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। और तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, सम्राट फिर डैश ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए ज़रीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है वो कौन से सम्राट हैं निम्नलिखित में से। औरंगजेब ऑप्शन ए, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है शाहजहां और डी ऑप्शन है अकबर। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सम्राट है जिसने क्या किया था, जो मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी थे उनको ज़रीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि दी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यानी अकबर। क्योंकि और अकबर के बारे में अगर बात करें तो अकबर ने पहले और भी कई उपाधि दी, जैसे अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी है ना। इसके अलावा अगर बात करें अबुद समद को तो उन्हें सीरी कलम की उपाधि दी, नरहरि को उपाधि महापात्र की दी, तानसेन को कंठावर्ण की उपाधि दी और भगवान दास को दिया अमीर उल उमरा की उपाधि। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कदमाई राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप है। जो कदमाई है वो आपको बताना निम्नलिखित में किस वंश का क्या है, वो भू राजस्व का एक रूप है। तो ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी चालुक्य एंड ऑप्शन डी है गुप्त। ठीक है, तो जो कदमाई जो है वो भू राजस्व मापन की प्रणाली है, तो ये जो रिलेटेड है वो किससे है, ऑप्शन ए यानी चोल से। ठीक है, चोल वंश से। अगर हम चोल वंश के बारे में बात करें तो चोल वंश जो है विजयालम ने उसको स्थापना की थी और कब की थी, 1850 से 1871 ईस्वी के लगभग। ठीक है, अगर इसके बारे में और बात की जाए तो इन्होंने क्या दिया था, ये जो प्रणाली है जो मैं बात कर रहा हूँ कदमाई की, ये ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि हुआ करती थी। ठीक है, या किसी विश्वविद्यालय के रखाव के लिए भूमि को जिसको बोलते थे वो साला भोग होता है। और जो गैर ब्राह्मण किसानों को दी जाने वाली जो भूमि होती है उसको बोलते थे बलनन नन वगाई। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना क्योंकि आगे के लिए इंपॉर्टेंट। और जो कदमाई है वो होती थी आर्थिक व्यवस्था के लिए जो ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली क्या होती थी, भूमि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रजिया जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक है, तो वो बताना कि भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी। तो आपको बताना रजिया सुल्तान जो है वो किसकी बेटी थी। तो आपको पता है कि गुलाम वंश जो है उसकी स्थापना किसने की थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया था इल्तुतमिश, उसके बाद इल्तुतमिश की जो बेटी थी वो थी रजिया सुल्तान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, और रजिया की बात करें, रजिया सुल्तान की बात की जाए तो उसने अल्तुनिया से विवाह किया था और उसकी हत्या 1240 में कैथल में कर दी गई थी। और यह एक कुशल प्रशासक थी जिसने पानी की व्यवस्था, कला, संस्कृति, संगीत को क्या किया, प्रोत्साहन दिया था। और ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी। अगर हम गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश को 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी स्थापना की थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ध्यान रखना ये कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जो कि किसका, महमूद गजनबी का क्या हुआ करता था, गुलाम था। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। तो दिल्ली सल्तनत का अगर पहले वंश की बात की जाए तो वो गुलाम वंश है, याद रखना। दूसरा जो है वो खिलजी वंश है और उसी में पहली दिल्ली सल्तनत की जो महिला शासक थी वो थी रजिया सुल्तान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय एंड ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है वो
महाराजा धीराज की उपाधि से जाना गया। और समुद्रगुप्त की अगर बात करें तो इनको क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन या कविराज भी कहते हैं। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के टाइम पे हुई थी और कालिदास जो धन्वंतरी हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, उनके शर्त, ये बात ध्यान रखना क्योंकि आगे के लिए ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया एक बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है। ऑप्शन ए, यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी, यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। एंड ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ प्रथम उपदेश दिया था। एंड ऑप्शन डी, यहाँ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। देखो, अगर हम सबकी बात करें तो हमने बौद्ध धर्म को आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया सीरीज में हमने गौतम बुद्ध के बारे में बताया है। तो जो बोध गया है, अगर मैं बात करूं पहला ऑप्शन, जैसे यहाँ लिखा गौतम बुद्ध का जन्म, तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी, यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही है कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी को हम क्या कहते हैं, बोध गया के नाम से जानते हैं। और ऑप्शन सी जो है कि जहाँ कह रहे ज्ञान प्राप्त करने पर अपना पहला उपदेश दिया था, तो इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर, देखो इस बार के भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर बार क्या होता है, मंदिर से एक क्वेश्चन आता है जिसमें 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो ये कि वो किस देवता को समर्पित है, दूसरा पॉइंट ये इम्पोर्टेंट होता है कि किस वंश द्वारा या किस शासक द्वारा उसका निर्माण करवाया गया, तीसरा कि वो किस राज्य में है। ये 3 ही पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ये याद रखना। जैसे तंजावुर का अगर हम राज राजेश्वर मंदिर की बात करें तो वो किस देवता को समर्पित है, ऑप्शन ए भगवान कृष्ण, ऑप्शन बी भगवान शिव, एंड ऑप्शन डी की बात, ऑप्शन सी की बात करें भगवान राम, एंड ऑप्शन डी जो है वो है आपका भगवान गणेश। तो ये जो तंजावुर का राज राजेश्वर मंदिर है ये है भगवान शिव को समर्पित। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। और बाकी मंदिर की हम बात करें इंपॉर्टेंट में, जैसे विरूपाक्ष मंदिर है तो ये हम्पी यानी कर्नाटक में है और ये भी भगवान शिव को समर्पित है। मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु में है, ये शिव पार्वती का मंदिर है। पद्मान स्वामी मंदिर जो है वो तिरुवनंतपुरम में है, केरल में, भगवान विष्णु को समर्पित है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है और ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है और सूर्य मंदिर जो है भगवान सूर्य को समर्पित है। तो ये कई ऐसे मंदिर हैं जो आने के चांसेस रहेंगे और इम्पोर्टेंट भी हैं, इनको याद रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूछा गया कि जो बाबर है उसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो क्या है, गलत है, आपको ये बताना है। ठीक है, पहला, जब वह सिंहासन पर बैठा था तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है कि उसने फरगाना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी, ऑप्शन सी है उसने 1494 में राज सिंहासन प्राप्त किया था। और अगला है, यह पहला मुगल सम्राट था। देखो ये पहला मुगल सम्राट था, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, उसने 1494 में राज सिंहासन प्राप्त किया था, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पूछा गया कौन सा कथन गलत है, फरगना के राज सिंहासन पर विजय, ये भी सही है। तो ये जो ऑप्शन ए है वो गलत है कि उसकी उम्र 18 वर्ष थी जब उसने राज सिंहासन प्राप्त किया था, तो ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। ठीक है, बाबर के बारे में अगर बात की जाए तो ध्यान रखना, जो युद्ध नीति है वो तुगलका युद्ध नीति जिसमें बम वगैरह का प्रयोग किया भारत में पहली बार बाबर ने किया था। और बाबर नामा जो है वो इसकी आत्मकथा, ये भी ध्यान रखना, इसकी मृत्यु 1530 में हुई थी और इसमें पानीपत का युद्ध हुआ था इसका, तो भी यह इंपॉर्टेंट है, इस बार के सीरियल में आया भी था ये क्वेश्चन। इसके अलावा चंदेरी का युद्ध जो कि मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, बाबर ने जितने भी युद्ध लड़े सभी युद्ध में बाबर की विजयी हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन चीज़ों को। जितने भी युद्ध हैं, चंदेरी का युद्ध हो चाहे घाघरा का युद्ध हो, ठीक है, ये सभी युद्ध है ना, पानीपत का युद्ध, ये जितने भी युद्ध हैं सभी में बाबर विजयी रहा था और 1530 में वो उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, ये गलत है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक बाण भट्ट द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे पूछा गया कि बाण भट्ट द्वारा जो पुस्तक रचित है वो कौन सी है। ए है अष्टाध्यायी, ठीक है, बी है हरिश्चरित, एंड सी है अकबरनामा और बी है अगला मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है, अब यहाँ पर बात की अकबरनामा का, तो ये अकबर के रिलेटेड है और ये अबुल फजल के टाइम के, क्योंकि अकबर के वो दरबारी कवि थे, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया।
बाण भट्ट की जो पुस्तक है वो यहाँ पर ऑप्शन बी है, हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित जो है वो बाण भट्ट की क्या है, पुस्तक है। अगर बाण भट्ट की बात की जाए तो जो बाण भट्ट थे वो राजा हर्षवर्धन के क्या थे, दरबारी कवि थे, ये ध्यान रखना। बाकी और पुस्तकों की बात की जाए जैसे अर्थशास्त्र है, ये राजनीति पर रिलेटेड है, नाम इसका अर्थशास्त्र है, तो ये चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। कामसूत्र वात्सायन की है, बुद्ध चरित अश्वघोष की है, महाभाष्य पतंजलि की है, मेघदूत कालिदास, पंचतंत्र जो पुस्तक है ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी गई है, विष्णु शर्मा की, और मुद्रा राक्षस जो है वो है विशाख दत्त की पुस्तक। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने गिरफ्तार किया था। ठीक है, यहाँ पूछा गया वारेन हेस्टिंग्स जो 1781 में उसने किस राजा को, बनारस के कौन से राजा को गिरफ्तार किया। ए बलवंत सिंह, बी चैत सिंह, सी उदित नारायण सिंह, ए महीप नारायण सिंह। तो वारेन हेस्टिंग्स ने ऑप्शन बी यानी चैत सिंह को क्या किया था, गिरफ्तार किया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो चैत सिंह है। ठीक है, अगर बात करें वारेन हेस्टिंग्स की, 1774 में इसने भारत का क्या हुआ, प्रथम गवर्नर जनरल बना था। वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही आपको पता है कि एक एक्ट आया था जिसको हम बोलते हैं 1773 में आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी के टाइम पे भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम बात करें कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट, यानी कलकत्ता में स्थापना की गई थी। और राजकीय कोषाधिकार को मुर्शिदाबाद से हटाकर इसने कोलकाता पहुंचाया था। और गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो है वो किसने किया था, ध्यान रखना, विलियम विल्किंसन ने। ठीक है, तो ये कई बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की जब बात की जाए तो उसमें पहले क्या होता था, बंगाल का गवर्नर होता था, इसके बाद ही गवर्नर जनरल की बात की। यहाँ पे ये पॉइंट गलत है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं होगा, यहाँ पर बंगाल होगा। ठीक है, क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल नहीं बना था, सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, यह ध्यान रखना, वारेन हेस्टिंग्स जो है ये पॉइंट गलत है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक एंड ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। आई थिंक ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हैं कि पहली बात तो है कि कुतुब मीनार की अगर बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखवाई थी, लेकिन इसको पूरा नहीं करा, बनवाया नहीं था, इल्तुतमिश ने बनवाया था। बाकी जो 5वें तल की अगर बात की जाए तो उसको किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ये तुगलक वंश है, फिरोज शाह तुगलक, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट अगर बात की जाए जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी, तो फतेहपुर सीकरी जो बुलंद दरवाजा है वो किसने बनवाया था, अकबर ने। और आगरा से कुछ दूरी पे है ये फतेहपुर सीकरी। अजंता की गुफाएं, अजंता गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में है और ये गुप्त काल में निर्मित हैं। हवा महल की बात की जाए ये जयपुर में है, राजस्थान के, इसको बनाया था सवाई प्रताप सिंह ने। और कोणार्क मंदिर जिसको मैंने बात किया था कि पुरी का, ठीक है, ये जो है कोणार्क मंदिर कहाँ पे है, ये बनवाया था राजा नरसिंह देव प्रथम ने। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट 10 की जगह 11 क्वेश्चन थे। ये सभी प्रश्न जो हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज की इस सीरीज में आपके पूरे 11 क्वेश्चन हो चुके हैं और विद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें और साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।